जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते विद्यार्थियों, आप सबसे फिर से मिलकर खुशी हुई। पिछले सत्र में हमने सीखा था कि मानसिक तनाव का मतलब है कठिन परिस्थितियों में पैदा होने वाला मानसिक या भावनात्मक दबाव जिसे हम सहन नहीं कर पाते। सकारात्मक तनाव तब होता है जब हम किसी काम को करने के लिए उत्सुक और प्रोत्साहित होते हैं, क्योंकि वो हमारी जिम्मेदारी होती है। नकारात्मक तनाव तब होता है जब किसी काम को संभालना हमारे बस में नहीं होता। तनाव के कुछ मुख्य कारण: पराजय का डर, लंबी बीमारी, गहरी चोट लगना, रिश्तों में तनाव, घर में आर्थिक समस्याएं, परिवार में किसी की मृत्यु, वातावरण में बदलाव। तनाव के लक्षण हमारे विचारों, शब्दों और कार्यों में दिखाई देते हैं। तनावपूर्ण परिस्थितियों का सामना करते वक्त लोग कई प्रकार की प्रतिक्रिया करते हैं। कुछ लोग बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं और किसी बात से परेशान हो जाते हैं। कुछ लोगों को सोने और खाने पीने में परेशानी होने लगती है। कुछ लोगों को बिना किसी वजह के डर लगता है या फिर व्यर्थ की चिंताएं होने लगती हैं। कुछ लोगों को अकेलापन अच्छा लगने लगता है। कुछ गुस्सैल हो जाते हैं और कुछ लोगों में आत्महत्या के विचार आने लगते हैं। लोगों को पता है कि कठिनाइयाँ और परेशानियां मानव जीवन का हिस्सा हैं, पर दुर्भाग्यवश वे ऐसी परिस्थितियों में अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाते और सकारात्मक तरीके से उस परिस्थिति को संभाल नहीं पाते। हमने जिन लक्षणों के बारे में चर्चा की वे इसी के परिणाम हैं। इससे हम अगले प्रश्न पर आते हैं। क्या हम कुछ कर सकते हैं जिससे तनाव हम पर हावी ना हो सके? आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा ये जानने की कोशिश करते हैं। क्या आप में से कोई विद्यार्थी आगे आकर बिना किसी तैयारी के 2 मिनट के लिए कोई भाषण दे सकता है? बहुत अच्छा प्रयास था, धन्यवाद। जब बिना किसी तैयारी के हमें कोई भाषण देने को कहा जाए तो हमें तनाव महसूस होता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग हमारा मजाक ना उड़ाएं। हमें घबराहट होती है कि हम कोई गलती ना कर दें और इस वजह से नकारात्मक तनाव होता है। पर अगर हम इसे एक चुनौती के रूप में लें और ये सोचें कि हमें इस मौके का पूरा फायदा उठाना है, तो नकारात्मक तनाव कम हो सकता है। हमें वास्तविकता से सोचना चाहिए और ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। नकारात्मक तनाव से बचने के लिए हमें वास्तविक उम्मीदें रखनी चाहिए। मैं दोहराता हूँ, नकारात्मक तनाव से बचने के लिए हमें वास्तविक उम्मीदें रखनी चाहिए। जीवन में जानी और अनजानी चुनौतियों का सामना करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कौशल और गुण विकसित करने पड़ते हैं। समस्याओं को हल करना, समय पर सारे काम करना, अच्छी तरह विचारों का आदान प्रदान करना, ये कुछ कौशल हैं जिनसे नकारात्मक तनाव को दूर किया जा सकता है। समस्याओं को हल करने के कौशल से हम समस्या को पहचान पाते हैं,
और उससे जुड़े मुद्दों को समझ पाते हैं और समस्या को हल करने का सबसे उचित तरीका सोच पाते हैं। इससे तनाव का असर हमारे जीवन पर नहीं होता। समय का पाबंद होने से भी तनाव में कमी होती है। अपनी जिम्मेदारियों को पहचानना और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों को पहले करने से हमारे समय का सदुपयोग होता है और जीवन में कम परेशानियां आती हैं। जब हम अच्छी तरह बातचीत करते हैं और विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो हम अपने दुख और परेशानियां दूसरों के साथ बांट सकते हैं। ऐसा करने से हमें कम तनाव होता है। क्या अब हम एक क्रियाकलाप करें? आपका दोस्त अपनी पसंद के कॉलेज में पढ़ाई के लिए जाना चाहता है, पर उस कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कट ऑफ नंबर बहुत ज़्यादा है। प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने के लिए उसे बहुत तनाव हो रहा है। एक शुभचिंतक के तौर पर आपने उसे बताया कि सफल होने के लिए किन कौशलों की आवश्यकता है। क्या दो विद्यार्थी इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद, बहुत अच्छा अभिनय था। हमने इससे क्या सीखा? कुछ सकारात्मक कौशल विकसित करने से बहुत मदद मिलती है। नकारात्मक तनाव से बचने के लिए हमें वास्तविक उम्मीदें रखनी चाहिए। कुछ सकारात्मक कौशल विकसित करने चाहिए। क्या अब हम एक और क्रियाकलाप करें? किसी त्योहार के दिन पिकनिक पर जाने के लिए या यात्रा पर जाने के लिए क्या आप समय से पहले उठे हैं? उस दिन आप कितने उत्सुक थे? क्या आप इस अनुभव के बारे में सबको बताना चाहेंगे? धन्यवाद। जब हम उत्सुक होते हैं और किसी मौके का इंतजार करते हैं तो हमें सुबह जल्दी उठने में परेशानी या तनाव नहीं होता। पर जब हम घर के काम करने के लिए या फिर परीक्षा की तैयारी के लिए उठना चाहते हैं तो हमें परेशानी और तनाव महसूस होता है। ये केवल अनुशासन और मानसिक स्थिति की बात है। व्यक्तिगत अनुशासन से तनाव को संभालने में बहुत मदद मिलती है। अनुशासन से तनाव को दूर करना आसान हो जाता है। अगर हम अपना काम अनुशासन से करें तो ज़्यादातर परिस्थितियों में तनाव को दूर किया जा सकता है। अनुशासन की कमी की वजह से कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में हार मान लेते हैं और जीवन की अनजानी घटनाओं का सामना नहीं कर पाते। अनुशासन रखने से कई तनावपूर्ण परिस्थितियों को टाला जा सकता है। नकारात्मक तनाव से बचने के लिए हमें वास्तविक उम्मीदें रखनी चाहिए। कुछ सकारात्मक कौशल विकसित करने चाहिए। अनुशासन से काम करना चाहिए। अब एक और परिस्थिति पर ध्यान दीजिए। क्या आप या आपके कोई दोस्त सुबह नाश्ता किए बिना स्कूल आए हैं? ऐसी परिस्थिति में दोपहर के भोजन तक क्या आपका या उनका व्यवहार सामान्य था या फिर आपको पढ़ाई पर ध्यान देने में परेशानी हो रही थी और तनाव महसूस हो रहा था? क्या दो विद्यार्थी आगे आकर अपनी भावनाओं के बारे में बता सकते हैं? धन्यवाद। सुखमय जीवन जीने के लिए अच्छा आहार और व्यायाम बहुत ज़रूरी होते हैं। हमने देखा है कि तनाव की वजह से अक्सर खाने पीने की समस्या होने लगती है। पौष्टिक भोजन करने से तनाव को दूर रखा जा सकता है।
नकारात्मक तनाव से बचने के लिए हमें वास्तविक उम्मीदें रखनी चाहिए। कुछ सकारात्मक कौशल विकसित करने चाहिए। अनुशासन से काम करना चाहिए। पौष्टिक भोजन और व्यायाम करना चाहिए। अब एक और क्रियाकलाप करते हैं। क्या आपके कोई शौक हैं? जब आप अपने शौक का अभ्यास करते हैं तब आपको कैसा लगता है? क्या आप इसके बारे में सबको बताना चाहेंगे? धन्यवाद। समय बिताने के सकारात्मक शौक जैसे कि किताबें पढ़ना, चित्रकला, हस्तकला, नृत्य, गायन इत्यादि से भी तनाव कम होता है। ऐसे शौक रखने से हमें रोज़मर्रा के जीवन से सुकून मिलता है। हमारा दिमाग ताज़ा हो जाता है और हम अप्रिय घटनाओं के दुखद परिणामों से बच जाते हैं। तो नकारात्मक तनाव से बचने के लिए हमें वास्तविक उम्मीदें रखनी चाहिए। कुछ सकारात्मक कौशल विकसित करने चाहिए। अनुशासन से काम करना चाहिए। पौष्टिक भोजन और व्यायाम करना चाहिए। समय बिताने के लिए सकारात्मक शौक रखने चाहिए। आप एक बिल्कुल नई जगह पर हैं और आपको वहां एक सप्ताह बिताना है। आप वहां किसी को नहीं जानते। अचानक आपको एक परिचित व्यक्ति मिलता है और वो भी एक सप्ताह के लिए आपके आसपास ही कहीं रहने वाला है। आप कैसा महसूस करेंगे? तनाव, चिढ़ना या फिर चिंता मुक्त? तनाव, चिंता मुक्त, चिढ़ना। हम चिंता मुक्त हो जाएंगे क्योंकि जब कोई जाना पहचाना आसपास हो तो हम सुरक्षित महसूस करते हैं। हमें तनाव नहीं होगा और हम चिढ़ेंगे भी नहीं। शारीरिक या फिर मानसिक रूप से सुरक्षित महसूस करने से हमें तनाव नहीं होता। सुरक्षित महसूस करने से हमारी असुरक्षा की भावना दूर होती है, जिससे तनाव दूर होता है। सही तरीका और योजना अपनाने से हम खुद को सुरक्षित महसूस करना सीख सकते हैं। लोगों को जितनी भी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं, वे दिमाग में ही हारी या जीती जाती हैं। मैदान में जीतने से पहले हमें कोई भी लड़ाई दिमाग में जीतनी चाहिए। मैं दोहराता हूँ, मैदान में जीतने से पहले हमें कोई भी लड़ाई दिमाग में जीतनी चाहिए। अब एक और क्रियाकलाप का समय है। आपको एक कोचिंग कैंप के लिए केरल जाना है। आपको मलयालम नहीं आती और न ही अंग्रेजी आती है। उस कैंप के लिए आप खुद को कैसे तैयार करेंगे? क्या 3 विद्यार्थी अभिनय के द्वारा इसके बारे में चर्चा करके दिखा सकते हैं? बहुत बढ़िया अभिनय था, धन्यवाद। तो हम कह सकते हैं, नकारात्मक तनाव से बचने के लिए हमें वास्तविक उम्मीदें रखनी चाहिए। कुछ सकारात्मक कौशल विकसित करने चाहिए। अनुशासन से काम करना चाहिए। पौष्टिक भोजन और व्यायाम करना चाहिए। समय बिताने के लिए सकारात्मक शौक रखने चाहिए। शारीरिक और मानसिक रूप से सुरक्षित महसूस करना चाहिए। क्या अब हम आज के सत्र का सार संक्षेप कर लें? नकारात्मक तनाव से बचने के लिए हमें
वास्तविक उम्मीदें रखनी चाहिए। कुछ सकारात्मक कौशल विकसित करने चाहिए। अनुशासन से काम करना चाहिए। पौष्टिक भोजन और व्यायाम करना चाहिए। समय बिताने के लिए सकारात्मक शौक रखने चाहिए। शारीरिक और मानसिक रूप से सुरक्षित महसूस करना चाहिए। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। क्या अब हम थोड़ा गृह कार्य लिख लें ताकि ये बातें हमें अच्छी तरह याद रहें। प्रश्न 1। कादिर ने अपनी बहन से वादा किया है कि वो एक प्रोजेक्ट को पूरा करने में उसकी मदद करेगा जो उसे अगले सप्ताह देना है। कादिर को अपने दोस्तों के साथ एक सामूहिक गान का अभ्यास करना है जो उन्हें स्कूल में एक सप्ताह के बाद प्रस्तुत करना है। आज उसके गणित के शिक्षक ने उसका नाम एक प्रश्नोत्तरी में दर्ज करवाया है जो 4 दिनों बाद है। अब कादिर को तनाव महसूस हो रहा है। अगर आप कादिर की जगह होते तो क्या करते? उत्तर 1। मैं अपनी बहन से कहूँगी कि उसे अपना प्रोजेक्ट खुद करना चाहिए। 2। मैं एक टाइम टेबल बनाऊँगी। यह तय करूँगी कि प्रत्येक काम के लिए कितना समय देना है और उसके अनुसार काम करूँगी। 3। मैं ये सोचूंगी कि मुझे संगीत के कार्यक्रम से निकल जाना चाहिए। प्रश्न 2। परीक्षा में जो भी प्रश्न आए हैं वो आपको आते हैं और आप पूरा आनंद उठाते हुए विस्तार से जवाब लिख रहे हैं। जब 1 ही घंटा बचा है तब आपको एहसास होता है कि अभी भी बहुत सारे प्रश्नों के जवाब लिखने हैं और आपको तनाव होने लगता है। आप इस तनाव का सामना कैसे करेंगे? उत्तर 1। मैं बाकी प्रश्नों के पर्याप्त जवाब ही दूंगी। 2। मैं प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखती रहूंगी। 3। मैं वहां हैरान होकर बैठी रहूंगी और समझ नहीं पाऊंगी कि क्या करना है। प्रश्न 3। आप एक नई जगह रहने जा रहे हैं। शाम तक आपको सारे सामान नए घर में रखने हैं। आपके और आपके भाई के पढ़ाई लिखाई के सामान रखने की जिम्मेदारी आपको दी गई है। जल्दबाजी में काम करने से तनाव बढ़ता है। आप इस परिस्थिति को कैसे संभालेंगे? उत्तर 1। मैं कहूँगी अब मैं बिल्कुल भी काम नहीं कर सकती। 2। मैं कुछ आसान काम अपने छोटे भाई को सौंप दूंगी और मुख्य काम खुद करूंगी। 3। मैं अपना सिर झुकाकर एक कोने में बैठ जाऊंगी। क्या आप अगले सत्र में आने से पहले ये कार्य पूरा करके लाएंगे? तब तक के लिए नमस्ते। नमस्ते विद्यार्थियों, क्या हम जवाबों के बारे में चर्चा करें? प्रश्न 1। कादिर ने अपनी बहन से वादा किया है कि वो एक प्रोजेक्ट को पूरा करने में उसकी मदद करेगा जो उसे अगले सप्ताह देना है। कादिर को अपने दोस्तों के साथ एक सामूहिक गान का अभ्यास करना है
जो उन्हें स्कूल में 1 सप्ताह के बाद प्रस्तुत करना है। आज उसके गणित के शिक्षक ने उसका नाम एक प्रश्नोत्तरी में दर्ज करवाया है जो 4 दिनों बाद है। अब कादिर को तनाव महसूस हो रहा है। अगर आप कादिर की जगह होते तो क्या करते? ये जवाब, मैं अपनी बहन से कहूँगी कि उसे अपना प्रोजेक्ट खुद करना चाहिए, अनुचित है। ये जवाब, मैं ये सोचूंगी कि मुझे संगीत के कार्यक्रम से निकल जाना चाहिए, अनुचित है। ये दर्शाता है कि आप चुनौती को स्वीकार नहीं करना चाहते और उसके लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं। आपने काम शुरू करने से पहले ही हार मान ली है। जबकि यह जवाब, मैं एक टाइम टेबल बनाऊंगी, यह तय करूंगी कि प्रत्येक काम के लिए कितना समय देना है और उसके अनुसार काम करूंगी, उचित है। ये दर्शाता है कि आप तनावपूर्ण परिस्थिति का सामना करने के लिए सकारात्मक कौशलों का प्रयोग कर रहे हैं। आपका जवाब क्या है? प्रश्न 2, परीक्षा में जो भी प्रश्न आए हैं वो आपको आते हैं और आप पूरा आनंद उठाते हुए विस्तार से जवाब लिख रहे हैं। जब 1 ही घंटा बचा है तब आपको एहसास होता है कि अभी भी बहुत सारे प्रश्नों के जवाब लिखने हैं और आपको तनाव होने लगता है। आप इस तनाव का सामना कैसे करेंगे? ये जवाब, मैं प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखती रहूँगी, अनुचित है। इससे आपका तनाव बढ़ सकता है क्योंकि आप शायद सारे प्रश्नों के जवाब नहीं दे पाएंगे। ये जवाब, मैं वहाँ हैरान होकर बैठी रहूँगी और समझ नहीं पाऊँगी कि क्या करना है, भी अनुचित है क्योंकि ये दर्शाता है कि आप तनाव की वजह से काम ही नहीं कर पाते। ये जवाब, मैं बाकी प्रश्नों के पर्याप्त जवाब ही दूंगी, उचित है क्योंकि ये दर्शाता है कि आप तनाव को दूर करने के लिए स्पष्ट रूप से सोच रहे हैं और उचित कौशलों का प्रयोग कर रहे हैं। आपका जवाब क्या है? प्रश्न 3, आप एक नई जगह रहने जा रहे हैं। शाम तक आपको सारे सामान नए घर में रखने हैं। आपके और आपके भाई के पढ़ाई लिखाई के सामान रखने की जिम्मेदारी आपको दी गई है। जल्दबाजी में काम करने से तनाव बढ़ता है। आप इस परिस्थिति को कैसे संभालेंगे? ये जवाब, मैं कहूँगी अब मैं बिल्कुल भी काम नहीं कर सकती, अनुचित है क्योंकि ये दर्शाता है कि आपको तनाव की वजह से गुस्सा आ रहा है। ये जवाब, मैं अपना सिर झुकाकर एक कोने में बैठ जाऊंगी, अनुचित है क्योंकि ऐसा करके कुछ भी हासिल नहीं होगा। जबकि यह जवाब, मैं कुछ आसान काम अपने छोटे भाई को सौंप दूंगी और मुख्य काम खुद करूंगी, उचित है क्योंकि ये उचित योजना दर्शाता है जिससे आपको तनाव दूर करने में मदद मिलेगी। आपका जवाब क्या है? जिन्होंने सही जवाब चुने थे उन्हें बधाई हो। क्या अब हम अगला सत्र शुरू करें?